मत्ती की पुस्तक उसका 2 अध्याय। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और हम उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। और उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं द्वारा यूँ लिखा गया है, हे बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। हेरोदेस राजा के समय परमेश्वर का भवन कुछ इस प्रकार से दिखता था, और मजूसी भी यरूशलेम में इसीलिए आए क्योंकि उन्हें लगता था कि मसीह का जन्म किसी राजा के परिवार में होगा और वो राजकीय स्थानों में पैदा हुआ होगा। परंतु उन्हें ये नहीं पता था कि यीशु मसीह गौशाले में जन्म लेगा अपनी प्रजा इज़राइल की रखवाली करने के लिए। यीशु मसीह के जन्म के समय हेरोदेस इस स्थान पर रहता था, जैसे आज के आधुनिक युग में आप मैप में देख रहे हैं। और इस जगह पर हेरोदेस के किले के, उसके ह्यूज पैलेस के अभी भी कुछ अंश पाए जाते हैं जो कि यरूशलेम में है। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय के 5वें पद में यूँ लिखा है, यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलीशिबा था। जैसा कि इस वचन में पढ़ा गया कि जकरिया भी उस समय पर याजक का काम करता था हेरोदेस राजा के दिनों में। तो जब मजूसियों ने यरूशलेम में जाकर हेरोदेस से पूछा, जबकि वो अपने महल में था, तो जब उसने प्रधान याजकों को बुलाया तो उसमें जकरिया को भी उसने बुलाया होगा और उससे भी पूछताछ की होगी। और जकरिया इसी जगह पर जो परमेश्वर का भवन था उस पे याजक का काम करता था। अपने दल की पारी के अनुसार वो परमेश्वर की वेदी के सम्मुख जब धूप को जला रहा था, यहीं पर उसने जिब्राइल स्वर्गदूत से दर्शन पाकर अपने होने वाले पुत्र की भविष्यवाणी को ग्रहण किया था। और उसके बाद हेरोदेस ने मजूसियों को बुलाकर ये जानने के लिए भेजा कि वो राजा का जन्म कहाँ पर हुआ है, और जब उसे पता चल जाए तो उसे भी बताए ताकि वो प्रणाम करने को जाए। परंतु उसकी मनसा तो उस बालक को मरवाने की थी। परंतु ये जगह जो आप देख रहे हैं, यहीं पर उस समय पर हेरोदेस राजा के दिनों में परमेश्वर का भवन था और यहीं पर याजक के रूप में जकरिया कार्य कर रहा था। और यहीं पर जिब्राइल स्वर्गदूत ने उसे दर्शन देकर इस बात को बताया कि उसका एक पुत्र होगा और उसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। और वो विश्वास नहीं किया उसने बातों का, और जब वो यहाँ से बाहर निकला तो वो बोल ना सका, और जब तक उसके पुत्र हुआ तब तक वो बोल ना सका। लूका की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 22वें पद में लिखा है, मंदिर में यीशु का अर्पण जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं। जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। और क्योंकि यरूशलेम में केवल यही जगह अब ओरिजिनल बची है जो कि प्राचीन इतिहास की गवाह है, इसलिए इसी जगह के इर्द गिर्द ये सारी बातें हुई हैं जो कि मैं आपको वचन में से पढ़ के बता रही हूँ। और उसके बाद यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था जो वह धर्मी था और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ कि जब तक वे प्रभु को मसीह को ना देख लेगा तब तक वे मृत्यु को ना देखेगा। वह आत्मा के सिखाने में मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए और उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वे अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। उसके माता पिता इन बातों को जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शमौन ने उसको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा,
देख, वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनूएल की एक बेटी भविष्यद्वक्तिनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी और उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना करती थी। और वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। ये इतनी खूबसूरत जगह जो आप देख रहे हैं, केवल यही जगह, इस पत्थर को पवित्र चट्टान कहते हैं। पवित्र नगर में ये चट्टान है जो आप खूबसूरत सी डोम ऑफ द रॉक के अंदर संरक्षित है और इसके अंदर कोई भी गैर जाति का मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता। केवल मुस्लिम समुदाय इस जगह पे प्रवेश करते हैं, परंतु ये वीडियो आपको इसलिए बना के दिखाई जा रही है क्योंकि केवल यही स्थान अब उस समय का जहाँ पर पहला और दूसरा मंदिर था, केवल यही एक चट्टान बची है जो कि पवित्र है और उस समय के मंदिर को यहीं पर स्थापित किया गया था। और जैसे आप एक खूबसूरत सी डोम ऑफ द रॉक को देख रहे हैं, इसके ही ईस्ट साइड में, जो कि पूर्वी साइड है, जो आप इस वीडियो में खास देखेंगे कि डोम ऑफ द रॉक और डोम ऑफ द चेन जहाँ पर स्थित है, वहीं पर यहूदियों का मंदिर हुआ करता था और उसका जो फेस था वो ईस्ट साइड की तरफ खुलता था। जैसे कि ये आप स्टेयरकेस देख रहे हैं, इसके बिल्कुल पार जैतून पर्वत है और गोल्डन गेट है और यहाँ पर एंट्री हुआ करती थी, सीढ़ियाँ हुआ करती थी और यहाँ से चल के परमेश्वर के भवन पर आया जाता था, जो कि इस जगह पर था, बिल्कुल डोम ऑफ द रॉक और डोम ऑफ द चेन के सामने। तो जो भी घटनाएं हुई हैं वो यहीं कहीं हुई है, जो कि पूरी बाइबल में आपने पढ़ी। ये है डोम ऑफ द चेन और यहाँ पर उस समय पर वेदी में धूप जलाई जाती थी परमेश्वर के सम्मुख, क्योंकि जहाँ पर डोम ऑफ द रॉक है वहाँ पर परमेश्वर का महापवित्र स्थान हुआ करता था, बिल्कुल इसके अंदर। और यहाँ पर परमेश्वर के लिए धूप को जलाया जाता था। बिल्कुल जकरिया यहीं पर परमेश्वर के सम्मुख सेवकाई को करता था, क्योंकि वो एक याजक था। जैसे आप देख रहे हैं, ये मंदिर का मेन हिस्सा हुआ करता था उस समय पर, और बाकी स्थान पूरा मंदिर का प्रांगण हुआ करता था और उसमें बहुत से कोर्ट थे जो कि हेरोदेस राजा के द्वारा बनाए हुए मंदिर के थे। परंतु ये यहाँ से यहाँ तक बहुत ही महत्वपूर्ण ये जगह थी। यहाँ पर एक गेट हुआ करता था, निकनौर गेट, और इसके आगे चल के गोल्डन गेट है जो कि पूर्वी गेट है जिसकी जगह नहीं बदली, और यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से वो मंदिर बना था।